नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बीएड करने का और शिक्षक बनने का सपना देख रहे होंगे, क्योंकि शिक्षक बनना अपने आप में एक गर्व की बात होती है और बहुत ही अच्छी जॉब है। लेकिन शिक्षक बनने में आपको करना पड़ता है पहले शिक्षक की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में आता है बहुत ज़्यादा खर्च। सबसे बड़ी समस्या आज ट्रेनिंग का ही है। बहुत सारे लोगों का इच्छा होता है कि हम शिक्षक बने, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप ट्रेनिंग करें। हम छोटा सा एग्जाम्पल अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक बीएड करने के लिए अगर सरकारी से होता है तो कम में हो जाएगा, लेकिन सरकारी से होने का चांस होता है 5%, केवल 5%। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो आपको 1.5-2 लाख रुपया खर्चा होते हैं 2 साल में। और इतनी स्ट्रेंथ मध्यम वर्ग की फैमिली के लिए या गरीब लेवल की फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इतना नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से सभी अपने कंपटीशन में लगे रहते हैं और उसमें भीड़ ज़्यादा होती है और लोग कभी कभी निराशा का भी शिकार होना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बीएड की। यदि आप बीएड सस्ता में करना चाहते हैं और अच्छा हो ये करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आइए, यदि आप 23 से 25 यानी 2023 से 25 वाले सेशन में, यहाँ 22 लिखा गया, 23 होना चाहिए, 23 से 25 वाले सेशन में बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या विकल्प है और सस्ता कहाँ से हो जाएगा। तो आपके लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगा और आपके लिए एक ही विकल्प है, उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश का आज से यानी 10 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गया है एंट्रांस का। तो आपको यदि कम फीस में आपको बीएड करना है तो आप उत्तर प्रदेश से कर लें, आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो निश्चित रूप से आप उत्तर प्रदेश को कंसीडर करेंगे। यदि आप टीचर बनना है, बीएड करना है तो आप उत्तर प्रदेश से करिए। सेशन हो जाएगा 23 से 25, यानी 23 चल रहा है, 25 में आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या डेट है फॉर्म भरने का? सबसे पहले आपको वहाँ एंट्रांस देना होगा, क्योंकि आप वहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको वहाँ के एग्जाम में बैठना अनिवार्य होगा। थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना होगा, तब तो कम फीस में हो जाएगा। तो सबसे डेट की बात करें तो इसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी 2023 से, यानी 10 फरवरी 2023 को ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। इसका डेट का लास्ट डेट जो है 10/3/2023 तक है, पूरे 1 महीना है, यानी 10 मार्च 2023 तक इसका लास्ट डेट है। एग्जाम का डेट आपका 20 से 25 अप्रैल 2023 में है, अप्रैल में यानी चौथा महीना में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम देने निश्चित रूप से आपको उत्तर प्रदेश ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ के राज्य की एग्जाम हो रही है। बिहार राज्य की कोई फॉर्म भराएगा तो बिहार में ही आपको आना पड़ेगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, लखनऊ से हैं, स्टेट गवर्नमेंट की है तो आपको उत्तर प्रदेश से ही जाना होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम से पहले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आपको 25/3 को निकल जाएगा, 25-30 मई को आपको निकल जाएगा, 25 या 30 मई को आपका रिजल्ट निकल जाएगा। और उसके बाद शुरू होगा काउंसलिंग शुरू होगा कि आपका कितना नंबर आया है और कितने हिसाब से आपको कौन कौन कॉलेज इशू किए जाएंगे। वहाँ मार्क्स नंबर जो आप लिखेंगे, रिटर्न देंगे, वो रिटर्न के बेस पर आपका काउंसलिंग शुरू होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फी, यानी ये अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कितना फी देना पड़ेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया है नहीं। अच्छा, एक बात और बता दें कि यदि आप बिहार से हैं, आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, फिर भी आपको जनरल में भरना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट से बाहर डोमिसाइल लागू नहीं होता है। तो आप वहाँ भी जनरल में फॉर्म भरेंगे और वहाँ फी भरेंगे 1000 रुपया, ठीक है। जनरल ओबीसी के ऐसे भी 1000 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद SC ST के लिए 500 है, ये सिर्फ यूपी के स्टूडेंट के लिए है 500। यूपी से बाहर के फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल में ही भरेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप इस फॉर्म को भर लेंगे, उसका फीस 1000 रुपया है। आपको अपेयर होना होगा यदि आप बीएड करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, तो किसी भी स्थिति में अपेयर होना होगा। इसलिए आपको ये वीडियो बना देते हैं कि अगर डिसाइड कर लीजिए कि हमको एडमिशन कहाँ से कराना है, बिहार से कराना है कि यूपी से कराना है। यदि आप बिहार से हैं तो यहाँ 1.5 लाख रुपया फीस बताएगा, आपको 2.25 लाख खर्चा कराएगा, इससे कम नहीं कराएगा। नहीं यकीन हो रहा है तो आप किसी से जाके पूछ लीजिए जो बीएड किया है आपके किसी प्राइवेट कॉलेज से। 10,000 इसके लिए, 10,000 इसके लिए, एग्जाम के लिए, मैनेजिंग के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, सरस्वती पूजा के लिए, बहुत काम के लिए पैसा ले लेते हैं और देना ही पड़ता है। अटेंडेंस के लिए बहुत सारा चीज़ है,
तो आपको ये सब झंझट आपको उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। यदि आप हमारे माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप एडमिशन करा सकते हैं वहाँ पर। जरूरी नहीं कि आप तो कहेंगे कि हम तो बिहार में हैं, हम कहाँ जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कॉलेज है क्या है। इसके लिए हम बैठे हैं ना। चलिए हम इस पर इसका सलाह देते हैं। तो सबसे पहले इसका एज की बात करें तो 15 साल है। जो भी BA करेगा भाई उसका 15 साल तो उम्र होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम नहीं है भाई, आप कितना दिन तक आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने में क्या क्या समय लगेगा और कितना दिन का होता है। इस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd। इसका ड्यूरेशन 2 साल का है, यानी 2 साल में BEd आपका क्लियर होगा। उसके बाद आपको UP BEd में कौन कौन चीज चाहिए एडमिशन के लिए, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स चाहिए जो BA किए हैं, नॉर्मल BA, BSc, BCom एग्रीकल्चर या जर्नलिज्म से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनके लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है BEd में एडमिशन के लिए। यदि आप इंजीनियरिंग किए हैं यानी इंजीनियरिंग किए हैं उसके लिए 55% मार्क्स है, यानी जो इंजीनियरिंग से भी ग्रेजुएशन होता है। अगर आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप BEd करना चाहते हैं तो आपके लिए 55% का मार्क्स का बाउंड रखा गया है। तो ये हो गई हमारी कि आप कितना समय लगेगा, कितना दिन का कोर्स है, कोर्स का क्या नाम है, कितना परसेंटेज चाहिए। चलिए अगला है आपको कि आप किस किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, किस किस यूनिवर्सिटी में आपका हो सकता है। तो UP बहुत बड़ा राज्य है, उसके पास बहुत सारा यूनिवर्सिटी है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, महात्मा ज्योति भाई फुले यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मतलब इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इन सारे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई हो रहा है, यानी इस सभी यूनिवर्सिटी में। अब एक यूनिवर्सिटी के पास कितने कॉलेज होते हैं, तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो वहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कॉलेज है। तो ये सारा यूनिवर्सिटी का नाम है। एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर 200, 300 कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो सोच लीजिए कितना कॉलेज होगा, यानी पूरे UP में एडमिशन होने जा रहा है। तो देख लीजिए, अब ये चीज हो गया। आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए। आपको फोटो कॉपी मतलब फोटो का चाहिए, फोटो चाहिए आपको उसके बाद फिंगर चाहिए, हाँ फिंगर चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसका एजुकेशन का डिटेल चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज आपको चाहिए होगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप आज ही जाकर किसी साइबर कैफे में जाकर अपना UP BEd में फॉर्म भरा लीजिए। 1000 रुपया अभी खर्चा कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाला 2-3 महीना में आपका मूड बन जाए कि नहीं हमको BEd करना है, तो आप निश्चित रूप से वहाँ एंट्रांस में केवल बैठ जाइए। बैठना अनिवार्य है, नहीं तो आपका एडमिशन प्राइवेट में भी नहीं होगा। वहाँ पास होना के लिए कोई बात नहीं है। अगर आप नंबर कम भी आता है, अगर आप एग्जाम में बैठ गए हुए हैं तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है, इसलिए वहाँ बैठना अनिवार्य है। बात करें वहाँ की एजुकेशन फी की, तो अगर आप मेरे जो संस्था का यहाँ दिया हुआ है ऑल इंडिया एडमिशन काउंसिल, इस माध्यम से आपको एडमिशन कराते हैं तो आपको 2 साल में मात्र 80,000 रुपया खर्चा होगा, यानी सालाना 40,000। उसके बाद 1 भी रुपया कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा। आपको आने जाने का खर्च आपका रहेगा, वहाँ रहने और खाने पीने का खर्च आपका रहेगा। आने जाने में भी ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश हमारे बिहार के बगल का राज्य है, और वहाँ पर जब आपका एग्जामिनेशन होता है तो लॉज मिलते हैं, लड़की के लिए अलग, लड़का के लिए अलग लॉज मिलते हैं, वहाँ उपलब्ध कराई जाती है, जो बहुत कम में आप वहाँ रह सकते हैं। 5 दिन का एग्जाम, 10 दिन का एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं, और बहुत लोग देते हैं। यदि आपको पैसा बचाना है, लगभग आधा पैसा की बात कर रहे हैं, आधा से बेसी, यानी जितना बिहार में आप BEd करेंगे, जितना में 2 आदमी करेंगे, आप उत्तर प्रदेश में उतना 4 आदमी कर पाइएगा। तो निश्चित रूप से आपको पैसा बचाना है। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाना पड़ेगा एग्जाम के समय में। तो आपको एग्जाम के समय में वहाँ जाना है, जा सकते हैं, तो आप एडमिशन कराइए। बहुत अच्छे घर के लोग, अच्छे लोग वहाँ एडमिशन कराते हैं, क्योंकि 70,000 80,000 रुपया मायने रखता है। तो यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से वहाँ एडमिशन ले लेंगे, आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आप निश्चित रूप से वहाँ जाके एडमिशन लीजिए। हमारा संस्था है बाटा गली में, हमारा ये ब्रांच है सीतामढ़ी में। आप यहाँ आके भी एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करेंगे। हमारा नंबर है 8210809355। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारा वेबसाइट है allindiaadmissioncouncil.com। आप इस पर भी आप सारा विजिट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, पॉलिटेक्निक हो, BTech हो, इस सब में एडमिशन चाहिए, ये भी उपलब्ध है। DEd BEd MAd ये सारा चीज़ हम कराते हैं। आपको एक सलाह देते हैं, सुझाव
एग्ज़ाम देते हैं ताकि आपका पैसा बचे और आपको अच्छा एजुकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।